वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। तो जैसा आप जानते हैं, हमने ये चैनल बनाया हुआ है टेक कैटेगरी पे। तो हम टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट भी हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं चैनल पे। तो उसमें हमने आपको कुछ मेडिकल फील्ड के मतलब बताया है, कुछ मोबाइल में इंटेलिजेंस कह लें कि जो ऐप्स हैं जो हमें डिटेक्ट करती हैं, जो कह लें कि हमारा मैप गूगल मैप के मतलब बताती हैं, हमें डायरेक्शन देती हैं, उनके मतलब मैंने आपको सारा गाइड किया है। तो आज हम देखते हैं जी, मोबाइल में ही हम देखेंगे। पहले हम वेबसाइट पे बना रहे थे, आज हम प्ले स्टोर से कोई ना कोई ऐप अपडेट करके या इंस्टॉल करके तो उसकी सेटिंग फीचर्स और उसके अकाउंट बनाने को सारा आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे। पहले राइट अपर कॉर्नर पे आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। प्ले स्टोर का हमें ये बेनिफिट है, या कह लें कि हमें ये इसका फ़ायदा होता है कि इसको हम लॉगिन करने के बाद, प्ले स्टोर की आईडी लॉगिन करने के बाद, हम जैसी भी चाहें, जिस तरह की भी चाहें, यहाँ से हम ऐप्स इंस्टॉल करके ईज़िली उनको अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ़ हमें एक जीमेल की ज़रूरत होती है लॉगिन करने की, और उसके अलावा हमें नॉर्मली तौर पे सिर्फ़ कह लें कि प्ले स्टोर की आईडी को एक्टिव क्रिएट करने के लिए एक जीमेल की ज़रूरत है, और दूसरा हमें कह लें कि इंटरनेट की एक्सेस होना लाजमी है। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड टाइप्स डिफरेंट कैटेगरीज़ की ऐप्स मिल जाती हैं। एक्शन है, एडवेंचर है, बोर्ड कार्ड, एवरीथिंग आपको यहाँ से मिलती है। तो एफ आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हम चलते हैं जी मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे। उसके बाद हम चले जाते हैं जी सी डिटेल्स पे। सी डिटेल पे आने का मकसद ये है कि हमारे मोबाइल में अभी यहाँ पे देखें कि जितनी भी ऐप्स अपडेट होने वाली हैं, उनके मतलब इसने हमें गाइड कर दिया है। वो सारी ऐप्स हमने यहाँ पे देख सकते हैं। उसने हमें मोबाइल ने ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके कह लें कि हमें बता दिए। तो हम अब यहाँ से कोई भी ऐप चाहे उसको अपडेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जी एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू को कर लेते हैं जी अपडेट। इसको अपडेट करने का मकसद ये है कि ये देखिए जी एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, ये हमें काफ़ी हेल्पफुल या बेनिफिशियल साबित होती है हमारे मोबाइल में। एंड्रॉयड सिस्टम में ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है। जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जो हम पॉकेट में रख के इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिस्टम ये होता है कि ये जो हमारे पास एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू होती है, ये तो यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू को हम इजीली अपडेट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि हमें 5 स्टार अवेलेबल है। 5 स्टार का मकसद ये है कि यहाँ पे हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, उससे हम किस हद तक सेटिस्फाई हैं या मुतमईन है, तो हम यहाँ पे उसकी ऐप को रेटिंग दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम नॉर्मली तौर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी उसके मतलब सारा बता सकते हैं। एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू का एक्चुअली हमारे पास मेन वर्क जो कह लें कि वो यहाँ पे आपको बताता हूँ। सेटिंग में आ जाएँ। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आप चले जाते हैं जी सैमसंग हेल्थ पे। तो यहाँ पे देखें जी एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू का काम जो होता है हमारे मोबाइल में बैकग्राउंड पे होता है, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो उसने हमारे मोबाइल की ऐप्स को, हमारे मोबाइल की सेटिंग को, फीचर्स को मैनेज किया हुआ होता है। ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करके हर चीज़ को यहाँ पे मैनेज करता है। तो ये देखें कि यहाँ पे हमें स्मार्ट थिंग्स मिलती है, वॉइस रिकॉर्डर मिल जाता है। सैमसंग हेल्थ के नाम से एक ऐप अवेलेबल होती है हमारे मोबाइल में। यहाँ यहाँ पे अगेन अगर देखें तो गूगल है, क्रोम है, जीमेल, गूगल वन ड्राइव भी अवेलेबल है, मैप्स भी अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट में आ जाए तो वन ड्राइव, लिंक्डइन, आउटलुक, ऑफिस। तो ये सारी ऐप्स हमारे मोबाइल में बैकग्राउंड पे वर्क कर रही होती है। मेन फीचर होता है जी यहाँ पे सेटिंग का। सेटिंग में आने के बाद सिंपली यहाँ पे देखें जी, हमें सबसे पहले कह रहा है कि कनेक्शंस, यहाँ पे हमें कनेक्शन शो हो जाते हैं। तो कनेक्शंस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो कि हमारी जो डिवाइस है उसमें कितने नेटवर्क चल रहे हैं, कितनी कह लें कि सिम चल रही है, कि कौन कौन से नेटवर्क की सिम है, या हम कितना डाटा यूज़ कर रहे हैं। डाटा यूजेज में आके हम यहाँ पे देख सकते हैं जी हमने वाईफाई का डाटा कितने जीबी, कितने एमबी कितना यूज़ किया है लास्ट 30 डेज़ में, लास्ट पिछले एक महीने में। या फिर मोबाइल का डाटा अगर देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं, हमने पर्सनल डाटा कितना यूज़ किया है। उसके अलावा यहाँ पे हमें साउंड एंड वाइब्रेशन नोटिफिकेशन की सारी मिल जाती है। डिस्प्ले का, वॉलपेपर एंड स्टाइल्स, थीम, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन,
यहाँ पे सिक्योरिटी हम अपने मोबाइल की प्राइवेसी भी लगा सकते हैं, जैसे भी चाहें इसको मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी बैरियर। हमें किसी भी रुकावट या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। हम इजीली अपने मोबाइल को यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं सिंपल से मेथड से। हमें कोई भी ज़्यादा कह लें कि मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता या हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने नॉर्मली तौर पे एक सिंपल से मेथड से अपने मोबाइल की सिक्योरिटी लगानी होती है, ताकि हमारी अगर कोई इंपॉर्टेंट फ़ाइल पड़ी हुई है तो उसको कोई एरर ना आए, उसको कोई ख़तरा ना हो, या उसको वो कोई हमारा जो कह लें अदर पर्सन हमारे मोबाइल के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, या हमारा डाटा जो है वो पर्सनल डाटा जो है वो अपने साथ शेयर ना करे। तो ये होता है जी इसका टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम वेब व्यू हमारे मोबाइल में, जो बैकग्राउंड पे फीचर्स को मैनेज करना, उसकी फ़र्क करना, काम करना, और जो भी कह लें कि ऑटोमेटिक एरर्स या वायरसेस आ रहे होते हैं उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको क्लियर करना, या ये कह लें कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसको रन करना, उसमें स्मूथली रेगुलरिटी वर्क करने में हेल्प आउट करती है एंड्रॉयड सिस्टम वेब। ये एक बेसिक एंड्रॉयड फ़ोन की बेसिक ऐप है ये। इससे हम काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी हमें यहाँ से मदद मिल जाती है अपने मोबाइल की रनिंग में, मोबाइल के वर्क करने में, और मोबाइल हमारा हैंग आउट भी नहीं होता। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।